आपको एक सीक्रेट बात भी बताऊंगा कि ये जो कुमार विश्वास जी की पंक्तियां हैं जिन्होंने उन्हें बहुत फेमस कर दिया, पूरी दुनिया में एक बड़े रचनाकार के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया, इन पंक्तियों में बहुत बड़ी गलतियां हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः काव्य चौपाल में। और दोस्तों, जैसा वादा किया था मैंने आपको कविता की बारीकियों को समझाने का, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसे हम तुकांत कहते हैं। कुमार विश्वास जी को आप सबने सुना होगा और शायद आप सबके पसंदीदा कवि होंगे। उनकी पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दोस्तों, आपने इस मुक्तक को पढ़ा होगा, इन पंक्तियों को पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आप सबकी पसंदीदा पंक्तियां होंगी। आज मैं बताऊंगा कि इसमें तुकांत कौन से हैं और आपको एक सीक्रेट बात भी बताऊंगा कि ये जो कुमार विश्वास जी की पंक्तियां हैं जिन्होंने उन्हें बहुत फेमस कर दिया, पूरी दुनिया में एक बड़े रचनाकार के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया, लेकिन इन पंक्तियों में बहुत बड़ी गलतियां हैं। यानी कि ये पंक्तियां भी दोषपूर्ण हैं। देश के बड़े रचनाकार की ये पंक्तियां कविता की दृष्टि से या कहें तो शिल्प की दृष्टि से दोषपूर्ण पंक्तियां हैं और इसमें तुकांत की भी गलतियां की गई हैं। आपने इसको सुना है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इसके आखिरी पार्ट को देखिएगा, पागल समझता है। अब देखिए, पागल समझता है, बादल समझता है और दिल समझता है, ये इस कविता के तुकांत का अंग है। यही तुकांत है और इसके बारे में हम आज डीपली बात करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कविता की बारीकियों पर आपसे हम बात करते रहें और आपको एक बेहतर और अच्छी कविता कैसे लिखा जा सकता है ये बता सकें। और हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आप सब सरल तरीके से कविता कैसे लिखी जा सकती है ये समझ पाएं और एक बेहतर, एक ऊंचे स्तर की कविता लिख सकें। तो बने रहें हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं कि तुकांत क्या है। पहले हम जानेंगे तुकांत क्या है और फिर जानेंगे तुकांत के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सी अमूमन हम लोग गलतियां करते हैं जब हम कविता लिखते हैं। तो तुकांत में कौन सी वो गलतियां करते हैं। और हाँ, एक और चीज, कुमार विश्वास की उन पंक्तियों में कौन सी तुकांत की गलती है मैं आपको बताऊंगा। तुकांत क्या है? कविता की दो पंक्तियों या चरणों के अंत में पाया जाने वाला ऐसा शब्द या वर्ड सामने जिससे कविता का सौंदर्य बढ़े, तुकांत कहलाता है। निश्चित रूप से किसी भी कविता में जब कोई तुकांत आ जाता है, यानी कि राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, तो उससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। आइए समझते हैं उदाहरणों के जरिए ये तुकांत क्या है। जैसे किसी कविता की दो पंक्तियों के अंत में राजा चला, बाजा चला है, या किन्हीं दो पंक्तियों के अंत में किशोर है, विभोर है आया है, या फिर अंत में लहर से, पहर से आया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तीनों उदाहरणों में, जब हम पहला उदाहरण देखते हैं तो उसमें दोनों में ही चला चला मिलता है, दूसरे उदाहरण में दोनों में है मिलता है, और तीसरे में दोनों में से मिलता है। तो इसमें आप देखते हैं पहले उदाहरण में चला चला में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरे में है में कोई डिफरेंस नहीं है, तीसरे में से में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया तुकांत का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आप देखें, पहले में राजा और बाजा मिल रहा है आपको, और दूसरे में किशोर विभोर, तीसरे में लहर पहर। अब इनमें अगर हम निकालें तो राजा बाजा में आपको आजा पूरा का पूरा मिल रहा है, दूसरे में शोर और भोर से आप निकालें तो और मिल रहा है, और तीसरे में लहर पहर में आपको अहर की समता मिल रही है। तो ये दो पार्ट हैं जो तुकांत के आते हैं, आपने देखे होंगे। अब अगर हम तुकांत के इन दोनों पार्ट को मिला दें तो
पहले उदाहरण में आपको आजा चला मिल रहा है जो हमारा तुकांत होगा, और दूसरे पार्ट में आप या दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे तो और है आपको पूरा का पूरा तुकांत मिलेगा, और तीसरे में आप देखेंगे तो अहर से ये आपका पूरा तुकांत का भाग होगा। अब चूंकि इन तुकांतों को हमने दो भागों में पढ़ा है तो अब जानते हैं इन दोनों भागों को अलग अलग क्या कहते हैं। लेकिन इन उदाहरणों से मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे तुकांत क्या होते हैं। किसी भी कविता के या कविता की पंक्तियों के अंत में पाया जाने वाला वह समान उच्चारण करने वाला भाग जो कविता का सौंदर्य बढ़ाता है वही तुकांत है। आइए दोनों पाठों को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा अपनी ही रचनाओं के, और उसमें से हम तुकांत के दोनों ही जो पार्ट्स हैं या भाग हैं उनको अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सरल तरीके से और एक एक करके। चलिए शुरू करें। एक कविता के चार चार पंक्तियों के दो छंद मैं आपके सामने रखता हूं। आप इसमें देख रहे होंगे पहला जो छंद है उसमें चारों पंक्तियों में नहीं एक जैसा मिल रहा है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना मात्रा का कोई परिवर्तन है ना ही कोई अक्षर का परिवर्तन है। अब दूसरे उदाहरण को आप देखिए, चारों पंक्तियों में है आपको अंत में मिल रहा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी आपको चेंज नहीं दिख रहा है, ना मात्रा का ना अक्षर का। तो ये जो कविता का भाग होता है या तुकांत का वह भाग जिसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो कहलाता है हिंदी में पदांत और उर्दू में कहलाता है ये रदीफ। तो मैं आशा करता हूं इस रदीफ और पदांत को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे तान और गान नहीं से ठीक पहले, यानी हमारे पदांत से ठीक पहले का भाग तान और गान, इसमें आप देखेंगे ना आपको एक जैसा मिल रहा है, और उसके पहले की जो मात्रा है बड़ा आ की मात्रा ये भी सेम मिल रही है, यानी आन जो है ये आपका भाग इसमें से निकल रहा है जो सेम टू सेम है। अब दूसरी दो पंक्तियों को देखिएगा, अनुमान और दान में आपको ना दोनों में एक जैसा मिल रहा है, और उससे पहले बड़ा आ की मात्रा भी मिल रही है, यानी माँ में आ की मात्रा लगी है और दा में भी आ की मात्रा लगी है। तो पदांत से पहले का जो भाग इस तरह से समान मिलता है उस भाग को हम कहते हैं हिंदी में समांत और उर्दू में कहते हैं उसे हम काफिया। ये तुकांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अगर आपका रदीफ ना हो यानी पदांत ना हो तो भी काम चल जाएगा। कविता में रदीफ की अनिवार्यता नहीं होती है, लेकिन समांत यानी कि काफिया की अनिवार्यता होती है। तो कविता में आप जब हम हिंदी साहित्य उठाकर देखते हैं तो अधिकतर जो साहित्य लिखा गया है उसमें आप पाएंगे कि जो आपका पदांत है वो विलुप्त रहता है, और जो समांत होता है वो अधिकतर कविताओं में आपको मिलेगा। फिर वो चाहे रामचरितमानस हो, फिर वो चाहे आप किसी दोहे को उठा लें जो तुलसी, कबीर या बिहारी द्वारा लिखे गए हैं, या फिर आप हमारे जो आधुनिक कालीन कवि हैं उनको उठा लें, उनमें भी आपको जो समांत है वो अनिवार्य रूप से कविता में देखने को मिलता है। जो पहले दो पंक्तियों के उदाहरण थे उनमें आपने देखा कि तान गान से हमें आन काफिया मिला, और दूसरे में अनुमान और दान से भी हमें आन काफिया ही मिला। अब चलते हैं हमारे दूसरे उदाहरण में, और दूसरे उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे है जो कि हमारा पदांत है उससे ठीक पहले गरिमा और महिमा पहली दो पंक्तियों में है, और गरिमा और महिमा में जो माँ है वो दोनों में एक जैसा है, और उससे तुरंत पहले छोटी ई की मात्रा भी दोनों में एक जैसी है। तो ये जो इमा है ये इमा ही हमारा इसमें काफिया होगा। अब चलिए अगली दो पंक्तियों में हम देखते हैं मनमोहन और पूजन। तो मनमोहन और पूजन में आप देख रहे होंगे न दोनों में एक जैसा है, और उससे ठीक पहले ह और ज में छोटा आ की मात्रा भी एक जैसी है। तो ये अन जो है हमारा काफिया हुआ। हम लोग गलती सबसे बड़ी जो करते हैं
इन काफियों में या इन समानतों में वो ये करते हैं कि हम समान अक्षर तो मिला लेते हैं लेकिन उसके पहले की मात्रा नहीं मिलाते। तो इससे क्या होता है, हमारी जो कविता है वो दोषपूर्ण हो जाती है, या कहें तो हमारे तुकांत दोषपूर्ण हो जाते हैं। अनिवार्य रूप से जो हमारे अक्षर एक जैसे मिल रहे हैं उससे पहले हमारी जो मात्रा है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए, अन्यथा फिर आपका वो तुकांत गलत हो जाएगा। तो आशा है आपको समांत यानी काफिया ठीक से समझ आ गया होगा। आन, इमा और अन, इनमें आपके काफियां हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा तुकांत क्या है और तुकांत के जो भाग हैं रदीफ, काफिया यानी कि पदांत और समांत, वो क्या होते हैं। अब बारी आती है हमारे उस वादे की जो मैंने आपको प्रारंभ में किया था कि मैं बताऊंगा कुमार विश्वास जी की वो पंक्तियां, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो इन पंक्तियों में तुकांत की कौन सी गलती है, लेकिन उससे पहले आइए एक बार हम नजर दौड़ाते हैं कि इन पंक्तियों में रदीफ और काफिया क्या है। तो रदीफ यानी कि वो भाग जिसे हम पदांत भी कहते हैं, वो भाग होता है जो पूरा का पूरा एक जैसा होता है। तो आप देखते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं समझता है, दोनों ही पंक्तियों में एक जैसा है। तो ये भाग हमारा कहलाएगा पदांत यानी कि रदीफ, और उसके पहले का भाग वो होगा काफिया। तो पहले में आपने सुना पागल और दूसरे में बादल। तो पागल और बादल में ला दोनों में एक जैसा है, और उससे पहले की जो मात्रा है छोटा आ की वो भी एक जैसी है। तो यहाँ पर अल काफिया जो है वो हमारा बनता है। अब आइए आखिरी के दोनों पंक्तियों की तरफ हम बात करते हैं। तो उसमें हम पाते हैं, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब समझता है तो आप देखते हैं कि एक जैसा ही है, यानी कि यहाँ पर हमारा रदीफ तो ठीक है, लेकिन उसके पहले दिल आया है। अब दिल में आप देखते हैं ला तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसके पहले छोटी ई की मात्रा मिल रही। हमें मिलनी किसकी चाहिए थी, छोटा आ की। तो यहाँ पर ये जो काफिया है ये दोषपूर्ण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आपके सामने आ जाती है। तो अल काफिया लेकर के जो हम चले थे वो कुमार विश्वास जी ने हो सकता है उनके शुरुआत की ये पंक्तियां हैं, तो इसलिए ये गलतियां हुई हों, और अब अमूमन वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। तो खैर अब हम जान चुके हैं कि रदीफ क्या है, काफिया क्या है, यानी पदांत क्या है, समांत क्या है। रदीफ को ही हम पदांत कहते हैं और काफिये को हम समांत कहते हैं। हम एक बार ध्यान दे लेते हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, तुकांत क्या है, किसी भी कविता की पंक्तियों के अंत में पाया जाने वाला वो भाग जो एक जैसा ध्वनि देता हो, एक जैसा उच्चारण देता हो, वो तुकांत कहलाता है, और उससे कविता का सौंदर्य भी बढ़ता है। उसके दो भाग होते हैं, एक रदीफ और एक काफिया, यानी कि एक पदांत और एक समांत। पदांत वो भाग है यानी रदीफ वो भाग है जो दो पंक्तियों में बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कुमार जी की ये पंक्तियां, तो इसमें समझता है, ये दोनों क्या हैं, हमारे पदांत हैं। और उसके पहले जो यानी रदीफ के पहले का भाग काफिया कहलाता है, और वो काफिया इसमें क्या है, अल, यानी बादल और पागल में अल मिल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि काफिये में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो समान अक्षर या समान अक्षरों का समूह मिलता है उसके पहले की मात्रा भी समान होनी चाहिए। जैसे बादल और पागल, ये ठीक है, लेकिन बादल और पागल के साथ दिल नहीं चलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए मैं चलता लेता हूं और पलता लेता हूं, तो चलता और पलता में लता जो है दोनों में एक जैसा है, और उसके पहले छोटा की मात्रा भी है, यानी कि ये भी हमारा काफिया ठीक है। लेकिन अगर मैं चलता के साथ खिलता ले लूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लता तो दोनों में एक जैसा है, उसके पहले एक में हमें छोटा मिल रहा है और उसके बाद छोटी मिल रही है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप दुकान का सही प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और आएंगे आगे, आपको और कुछ उपयोगी बातें बताएंगे कविता के बारे में। हम छंदों पर भी बात करेंगे, एक एक छंद, एक एक उर्दू की बहर आपको समझाते हुए चलेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत